इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग? हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो 20 क्वेश्चन आपके सीबीएसई 2021 में आने ही आने हैं। कैसे? 1 मार्क वाले क्वेश्चन। कौन से? 1 मार्क वाले क्वेश्चन। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती भैया, वाइवा भी होना है। और वाइवा भी किससे होना है? इसी टाइप के क्वेश्चन से होना है। और अगर वाइवा इसी टाइप के क्वेश्चन से होना है तो इसका मतलब इन पर लगाकर मेहनत करनी है, लगाकर मेहनत करनी है। और वाइवा कितने मार्क्स का है? वाइवा 20 मार्क्स का होगा जहां तक है। तो फिर बच्चा लोग ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए देखिएगा कैसे करते हैं। तो बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, इसमें क्या करने वाले हैं। तो इन्होंने लिखा है बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ये जो क्वेश्चंस हैं जो बेसिक है बिल्कुल मैट्रिक्स का, वहीं से आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा पता है तो आप क्लिक कर सकते हो। तो इस तरह के सवाल आते हैं हर साल, आप ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा। तो चलिए, कौन से क्वेश्चन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन। तो देखते हैं 1 मार्क के और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्या होता है और कैसे होता है। तो यहां पर बेसिकली क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? यहां पर ज्यादातर क्वेश्चन वो होंगे जिसमें मैट्रिक्स के एलिमेंट की वैल्यू फिगर आउट करनी होगी। क्या करनी होगी? वैल्यू फिगर आउट करनी होगी। कई बार मैट्रिक्स फिगर आउट करनी होगी और कई बार ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स फिगर आउट करनी होती है। और कुछ जर्नल अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होंगे, वो आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो बच्चा लोग शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई माइनस ए का क्यूब प्लस ए इज इक्वल टू वॉट। ये 2020 में सीबीएसई में आया हुआ है। मैं आपको एक चीज और क्लियर करा दूं, यहां पर बता देता हूं मैं आपको क्या बताने वाली बात है। बताने वाली बात ये है कि ये जो है कैपिटल ए होगा इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो भैया इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए क्वेश्चन क्या दिया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया है कि ए स्क्वायर बराबर है किसके? ए के। पहली बात हमने क्वेश्चन की लिख ली। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आई माइनस ए का क्यूब प्लस ए कितना होगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस में लगभग एक क्वेश्चन दे रखा है, वैसा कुछ मिलता जुलता है। कैसा कुछ मिलता जुलता है? उससे कुछ मिलता जुलता है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है। क्या करना है? करना है। तो ए माइनस आई माइनस ए का क्यूब, ए माइनस आई का क्यूब क्या होगा? कोई बच्चा बता पाएगा क्या? लिख लीजिए फटाफट से कॉपी पर, क्या होता होगा। लिखिए, आप लोगों के पास 1 मिनट है, फटाफट से लिखिए। यस, हियर वी गो। लिखिए जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चों ने सही लिखा होगा। कितने बच्चों ने सही लिखा होगा? ये आपके बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि 9th 8th पर डिपेंड करता है कि आपने सही लिखा होगा या नहीं लिखा होगा। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। मैं लिख देता हूं, क्या होगा? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी। ये इसका फॉर्मूला रहा होगा। क्या रहा होगा? a की क्यूब माइनस बी की क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि ये यहां पर इस जगह पर रहा होगा। चलिए यहां तक तो आपको क्लियर होगा। मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ i माइनस ए की क्यूब। तो मैं यहां पर ये फॉर्मूला लगाता हूं इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर मैं फॉर्मूला लगाता हूं। तो देखिएगा फॉर्मूला लगने जा रहा है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, बी की जगह पर क्या है? a प्लस 3a और b स्क्वायर, और लास्ट में क्वेश्चन में क्या दिया है? a। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे इसकी बात करते हैं। तो भैया आई की मल्टीप्लाई, आई क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। इसकी मल्टीप्लाई आप 10 बार करो, 5 बार करो, 50 बार करो, वो हमेशा क्या आएगा? वो आई ही आएगा। ठीक है सर। ए की क्यूब क्या होगा? मैं आपको बताता हूं। ए की क्यूब को क्या आप ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो? तो आपका वो लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए गिवन है। तो ये हो गया ए इंटू ए, यानी वापस क्या हो गया? ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप? ए लिख सकते हो जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब ये क्या है? ए, ये क्या है? 3i, और ये a, ये क्या है? 3ai, और ये क्या है आपका? a। यहां तक आपको क्लियर होगा। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। पक्का? चलिए आगे चलते हैं। तो ये i माइनस ए
ये आई ए जो होता है, मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि कहीं पर अगर आई ए लिखा हो यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कोई भी अनदर मैट्रिक्स, उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए और बताया गया होगा जब भी आप जहां भी पढ़े होंगे। तो ये हो गया 3a, ये हो गया 3a और ये हो गया प्लस का a, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, a से a का अंतिम संस्कार हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका i। देखिए कहीं पर है, यस a इज करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। वाइवा में क्या पूछा जाएगा, ए आई क्या होता है, बता बेटा, बताएगा तो तब जब तुझे पता होगा। ए की क्यूब क्या होगा इस कंडीशन में, वो ये पूछने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हर हालत में आने चाहिए। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ओ माई गॉड, इट्स टू टू लव। क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने दिया है कि a माइनस आई का क्यूब प्लस a प्लस आई का क्यूब माइनस 7a क्या होगा, कब, जब a स्क्वायर इक्वल टू आई गिवन हो। तो आप लोगों के पास 30 सेकंड है, फटाफट से लिख दीजिए। क्या लिखोगे आप लोग, जल्दी से लिखिए। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, आप चाहें तो इसको a मान लीजिए, यानी कि ये a है और ये b है, तो ये लिखा हुआ है a की क्यूब प्लस b की क्यूब। क्या लिखा हुआ है, ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब। अगर आपको इतना पता है तो आप कुछ कर सकते हैं। लिखिए फॉर्मूला, आई होप आप लिख पाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का अगर फॉर्मूला लिखना हो तो क्या होगा। देखिए a की क्यूब प्लस b की क्यूब का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वो होता है a माइनस b, यानी a प्लस b और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है बच्चा पार्टी। आई होप आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला ये होता है। तो भैया इस पूरे को क्या मान लो, ये पूरा a है, इस पूरे को क्या मान लो, ये आपका b है। तो अगर आपने ऐसे कंसीडर कर लिया तो आप क्या करोगे, नाउ सिंपली आप क्या कीजिए, a प्लस बी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब a माइनस आई प्लस a, b की जगह पर क्या आएगा, प्लस आई। तो ये तो इतना पार्ट हो गया। ए स्क्वायर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, मैं लिख देता हूं एक बार यहां पर, ए माइनस आई यानी ए स्क्वायर हो गया। बी पार्ट कितना, ए प्लस आई का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि ए प्लस आई, सॉरी ए माइनस आई और ए प्लस आई। ये क्वेश्चन गिवन है। आपको मैं ये भी बता दूं कि ए माइनस आई जो होता है वो क्या होगा। ए माइनस आई जो है 2i माइनस 2a होता है और a प्लस आई 2i प्लस 2a होगा, यानी प्लस और माइनस का होगा। लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। यहां देखिए, यहां पर i से i का अंतिम संस्कार हो गया, टोटल मिला कितना मिला, 2a। तो यहां तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप इसको सॉल्व करने जाओगे, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं, a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता है, और क्या लिखोगे 2ai। सिमिलरली हेयर a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ai, यहां तक तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को लिख लिया और इरेजर ले लेते हैं थोड़ी सी स्वाद अनुसार, ये ले लिया हमने। अब पेन ले लेते हैं वापस। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। इस पार्टी की बात करोगे तो ये एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन बाहर कौन बैठा है, बाहर माइनस बैठा हुआ है। माइनस क्या करेगा इसको, ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर कर देगा। यहां तक क्लियर है। तो देखिए इस ए स्क्वायर से इस ए स्क्वायर का अंतिम संस्कार हो गया, बाकी को एक्यूमुलेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, जो बचा उसको हम एक्यूमुलेट करेंगे। ए स्क्वायर कितना है, आई, तो इसको लिख दिया आई, ये क्या रहेगा, आई ही होता है। और कहां पर है, ये भी आई रहेगा, ये वाला, और क्या बचा आई, ये वाला भी आई। तो सब मिला के टोटल कितना बन रहा है, सब मिला के यहां पर बन रहा है 2a 1 2 3 4 इंटू 4i, राइट। तो 4 दूनी 8 ai, और ai क्या होता है, वो a होता है। क्या होता है, a। आपको ये बात पता होगी। लेकिन क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं होता। क्वेश्चन कहां पर खत्म नहीं होता, यहां पर, क्योंकि अभी ये 7a भी बचा हुआ है। तो आपने क्या किया, -7a कर दिया। क्या कर दिया, -7a कर दिया। तो जैसे ही आपने -7a किया, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका a। सो हेयर इज योर करेक्ट आंसर। ये 7a माइनस किया मैंने। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चन है लेकिन करनी पड़ेगी। किस पर डिपेंड है, ये डिपेंड है कि आपको फॉर्मूलाज याद हैं या नहीं याद, ai को क्या लिखना होता है, a की क्यूब को क्या लिख सकते हैं, इन चीजों पर ये डिपेंड है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओ माय गॉड, क्या क्वेश्चन है,
इफ 2 1 3 और ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये कैपिटल ए होगा, मैं इसको सही कर दे रहा हूं, देन राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ए जो मैट्रिक्स आने वाली है, यानी कैपिटल ए जो मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर बताएंगे। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे गलत क्या करते हैं, बच्चा पार्टी यहाँ पे गलत ये करते हैं कि वो क्या करेगा, इस सब की मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, और स्टार्ट करने के बाद उसकी वैल्यू ला के दिखाएगा, यानी कि जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर बताएगा, जो कि क्या हो जाएगा, बड़ा लेंथी हो जाएगा। लेकिन आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है, क्या सीखना है, देखिए मान लीजिए कहीं पर ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है और कोई सी मैट्रिक्स है। ए और बी की मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है, इसका ऑर्डर कुछ m इंटू एन होगा, इसका ऑर्डर कुछ p इंटू क्यू होगा। इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ तब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब अंदर के ये n इंटू पी क्या कर जाए, सेम हो, क्या हो, सेम हो, तभी पॉसिबल है। और आएगा क्या, आएगा इन दोनों का ऑर्डर जो भी होगा, यानी ऑर्डर क्या आएगा, m इंटू क्यू आने वाला, ये ऑर्डर आएगा। अगर इतनी सी बात अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। कर तो लेंगे लेकिन बहुत लेंथी कर लेंगे। तो बच्चा क्या करें, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं देखो इसको कैसे खत्म करूंगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं आपको कुछ फोटो दिखा देता हूं। एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स आपकी ये है, और एक मैट्रिक्स यहां पर ये है। मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर बताओ, तो आप क्या कहोगे, इसका ऑर्डर 1 रो 3 कॉलम, राइट। मैं पूछूं आपसे इसका ऑर्डर क्या कहोगे, तो आप कहोगे 3 इंटू 3, और इसका ऑर्डर 3 इंटू 1। तो पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या देखो, अंदर की पार्टी, क्या अंदर की पार्टी मैच कर रही है, यस अंदर की पार्टी मैच कर रही है, मैच, यस मैच। तो इनका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आ गया 1 इंटू 3, ये हो गया आपका ऑर्डर। देखो विदाउट कैलकुलेशन करा रहा हूं सारा। अब इसकी एक कॉमन मैट्रिक्स बन गई जिसका ऑर्डर है 1 इंटू 3। अब इसमें और इसमें बात करेंगे, क्या अंदर की पार्टी मैच कर रही है, यस सेम मैच कर गई। ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा बाहर वाला, ये क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया। तो इसका मतलब ये जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 इंटू 1। इसका मतलब ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हो गया 1 इंटू 1। तो ये आपको आंसर दे देना था, यही पूछा है क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। और ये जो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट बताया, अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। क्यों हेल्प करने वाला है, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, एक इक्वल में दे रखा है, और एक जो 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में एक मैट्रिक्स गायब है, कोई एक मैट्रिक्स गायब है, आपको मैट्रिक्स निकालनी होती है, तब आपको एलिमेंट लेट करने पड़ते हैं, और एलिमेंट लेट करना नहीं आ रहा होता क्योंकि आपको ऑर्डर नहीं पता होता कितना ऑर्डर चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। दिल्ली 2014, क्या क्वेश्चन पूछा सीबीएसई ने, बहुत ही शरारती है सीबीएसई। सीबीएसई कहती है कि सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन एक्स। पहले तो मैं आपको बता दूं ये स्मॉल एक्स रहा होगा, ये क्या रहा होगा, स्मॉल एक्स, और ये मैट्रिक्स क्या है, ये एक्स है और ये 1 है, और ये क्या है 1 0 -2 0, और इक्वल टू में क्या है 0। एक्स के लिए सॉल्व कराने, नहीं एक्स की वैल्यू फिगर आउट करनी है। तो बड़ा इजी, कैसे करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी पहली रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से करनी होती है। तो x इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, ऐसे कुछ आएगा। क्या क्लियर है ये बात, पहली रो की मल्टीप्लाई इसमें हो गई और अब इसमें होगी। तो जब इसमें होगी तो क्या होने वाला है, पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम में यहां लिख दिया, दूसरी रो की मल्टीप्लाई भैया ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा 0। तो ये ऐसे एक मैट्रिक्स आ गई, और ये इक्वल टू 0 है ना, ये 0 क्या होगी, ये 0 मैट्रिक्स होगी, क्या होगी 0 मैट्रिक्स होगी। तो ये क्या हो गया x इंटू 1 -2, कंपेयर कर लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्या आ गई 2। तो ये यहां पर क्या है, ये 0 मैट्रिक्स है, क्या है ये 0 मैट्रिक्स, टाइपो एरर, क्या है टाइपो एरर, ये 0 मैट्रिक्स है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ओ माय गॉड, दिखने में तो बड़ा खतरनाक है। दिल्ली 2014 में आया ये क्वेश्चन। क्या निकालना है, x माइनस वाई निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो क्या करेंगे भैया, सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना 10, और ये आपका 2x, राइट। ये प्लस 1 y 0 1,
और इक्वल टू में कौन बैठा है 7 0 10 5। यहां तक तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन दोनों क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। जिस दिन आप इन दोनों को प्लस करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये पार्टी हो गई 7। इन दोनों को प्लस किया तो ये पार्टी हो गई 8 + y। इन दोनों को प्लस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा और यहां पर हो गया 2x + 1। भैया ऐसा क्यों किया, आपको मालूम है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही माइनस होते हैं। और if two matrices are equal then their corresponding elements are also equal। तो यहाँ पे क्या है, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल में रखी हुई हैं, तो इसका मतलब इनके एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता तो भैया ये देखो, क्या देखो, ये कितना है 7, ये क्या है 7, दोनों ही मैट्रिक्स में फर्स्ट पोजीशन पर 7 है, इसका मतलब इक्वल होते हैं। तो क्या करना है, अभी भी यकीन नहीं आता तो ये वाली पोजीशन देख लो, यहाँ पे क्या 10 10 है दोनों जगह पर, इसका मतलब साक्ष्य को प्रूफ की जरूरत नहीं होती। चलो अगला क्या करें फिर, इसका मतलब 8 + y = 0 होगा और 2x + 1 = 5 होगा। यहां से y की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई -8। यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो गया 4 और x की वैल्यू हो गई 2। बट ऑप्शन यहां मत ढूंढने लगना, ये आंसर नहीं है, आंसर तो कुछ ऐसे है। क्या पूछा था उन्होंने कहा था सर ये बताइए x - y क्या होगा, तो x की वैल्यू 2 माइनस और ये -8, सब मिला के 2 + 8 हो गया और सब मिला के खिचड़ी बन गई 10 की। तो करेक्ट आंसर इज 10। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गजब गजब गजब, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A² = A देन राइट वैल्यू ऑफ 7A - I + A की क्यूब वेयर I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ऑल इंडिया 2014 में ये क्वेश्चन आया है, राइट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ये क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी में मिसलेनियस में कहीं पर नीचे की तरफ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है, वैसा कुछ क्वेश्चन है ये, या तो सेम है या वैसा कुछ है। क्या करें सर, तो सर ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है कि हम इसको सॉल्व ना कर पाए। ये क्या लिखा हुआ है 7A और ये क्या लिखा हुआ है I + A का क्यूब। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि A² = है A के। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए, A + B की क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको A + B की क्यूब का फॉर्मूला अगर पता लग गया, A + B की क्यूब का अगर फॉर्मूला पता लग गया तो आप इस टाइप की हर क्वेश्चन को कर सकते हो। A + B की क्यूब का फॉर्मूला कौन बताएगा, कौन बताएगा, कोई है जो बता सकता है? यस, A की क्यूब + B की क्यूब इस तरीके से कुछ आता है ना, A की क्यूब + B की क्यूब। बताइए किसी को याद है तो। A की क्यूब + B की क्यूब, चलो मैं लिख देता हूं, कुछ मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला क्या आता है, याद है या नहीं है? याद करो क्या होता है, A + B की क्यूब। अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप फॉर्मूला भूल जाएं, मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं, अगर मान लीजिए फॉर्मूला भूल जाएं तो आप क्या करोगे, बड़ा सिंपल होता है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए A + B का स्क्वायर। लिख लिया आपने, क्या करेंगे A + B और ये A², ये B² और ये 2AB, राइट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा प्लस ही आना है, कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। अंदर भिड़ाएंगे A की क्यूब AB² + 2A²B, इसको भिड़ाएंगे अंदर, क्या होगा AB² B की क्यूब + 2AB²। कोई दिक्कत वाली बात आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तो जरा देखिए क्या आ गया, A की क्यूब B की क्यूब, ये B² और ये B², टोटल मिला कितना हो गया 3AB² और ये कितना हो जाएगा 3A²B, ये वाला। तो आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं अगर आपको याद ना आए। तो फॉर्मूला क्या हो गया भैया, ऐसा कुछ होता है। तो मैं क्या करूं 7A- फॉर्मूला लिखता हूं, A की क्यूब मतलब I की क्यूब, B की क्यूब मतलब A की क्यूब + 3A²B + 3AB²। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर फिर आगे क्या करें, मैंने कहा देख बेटा हमेशा I की पावर कितनी भी चढ़ा I ही रहेगा, ठीक है।
ए की क्यूब का क्या हो जाएगा, ये अगर ए स्क्वायर है मगर इधर ए मल्टीप्लाई और कर दूं, देख ए की क्यूब अगर पूछी जाए तो क्या लिख सकेगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना है, ए इंटू ए, वापस क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर किसके बराबर, ए के। तो इसका मतलब ये पार्टी कितनी है, ए। ये 3ia क्या होता है, 3a, ये क्या होगा, ए स्क्वायर ए हो जाएगा, बच्चा पता है ना, ए स्क्वायर का ए हो जाएगा, और आई ए क्या होगा, ए होगा। तो भैया सब मिला के कितना आ गया, 7a माइनस आई, 3 और 3 6 और 1 7a। तो 7a का क्या करोगे, ये कुछ ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, तो इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, फाइनल आंसर क्या हो गया, आई। तो हियर इज द वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ आया होगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 2x 4x माइनस 8। तो पहली बात, ये स्मॉल x होगा, ये स्मॉल x होगा, और ये भी स्मॉल x होगा। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, स्मॉल x की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन कुछ नहीं कहता, आपस में इनकी मल्टीप्लाई करने को कहता है। वो क्या कहता है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे 2x स्क्वायर और ये माइनस का 32 इक्वल टू 0 हो गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 32 हो गया, इससे इसका अंतिम संस्कार, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा 16, और उससे दो वैल्यू आई प्लस माइनस 4। लेकिन दे वांट टू नो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, दैट इज व्हाट, दैट इज x इक्वल टू 4। सो हियर इज योर आंसर। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। चलिए बच्चा पार्टी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यस हियर वी गो। एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, प्लस में एक मैट्रिक्स है, और यही मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है। और ये क्वेश्चन कहां पर आया, दिल्ली 2013 में। यानी कि बच्चा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और जो कि आपको हर हालत में करने हैं ही, इनसे ही तो आपके मार्क्स बनते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं यही तो छोटी छोटी एरर कराते हैं, जहां पर एरर नहीं होनी चाहिए। चलिए लेट्स सी, वाइवा में भी पूछेगा वो, वहां दिक्कत आएगी। तो भैया क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है 9 माइनस 1 4 माइनस 2 1 3। इस वाली पार्टी को उठा के मैं इधर ले आया, तो ये हो गया 1 2 माइनस 1 0 4 9, और इक्वल में क्या बचा, कैपिटल ए, जो कि एक मैट्रिक्स होगी। भैया दो मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो बच्चा क्या करोगे, माइनस करोगे, 9 माइनस 1 8 हो गया, माइनस 1 माइनस 2 टोटल मिला के कितना हो गया 3 हो गया, 4 माइनस माइनस प्लस टोटल मिला के 5 हो गया, माइनस 2 ऐसा ही रहेगा, 1 माइनस यानी कि माइनस 3 हो गया, 3 माइनस 9 माइनस का 6 हो गया। तो ये ए वो मैट्रिक्स आ गई जो आपको चाहिए थी। तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चा को पूछने वाला है आपको पेपर में और वाइवा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ मैट्रिक्स ए, दिस इज योर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू के, देन राइट द वैल्यू ऑफ के। स्मॉल के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो एक काम करो, मैं आपको थोड़ी सी चीज दिखाता हूं, क्या कि क्वेश्चन में कहा कि ए स्क्वायर इक्वल टू के ए है, तो एक थोड़ी देर के लिए कर लीजिए, क्या ए स्क्वायर अलग से फिगर आउट कर लीजिए। तो ए स्क्वायर का फिगर आउट करने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना किसकी, 1 माइनस 1 माइनस 1 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 1। मैं इसकी जब मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली रो पहला कॉलम 1 इंटू 1, देखिए यहां से रिजल्ट आएगा एक यूनिक सा, 1 इंटू 1 यानी कि 1 आएगा, और दिस इंटू दिस, माइनस का 1 और माइनस का 1 जब भिड़ेगा तो आपस में क्या होगा, प्लस का 1। तो क्या हो गया 1 प्लस 1। यहां तक आपको क्लियर होगी बात। पहली रो पहला एलिमेंट, दिस इंटू दिस, यहां तक क्लियर है। अब इसी रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में कीजिए, तो 1 इंटू यानी क्या आएगा -1, और जब इसकी इससे होगी तो क्या आएगा -1। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। सेकंड रो की मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, दिस इंटू दिस, तो -1, और इससे करेंगे तो -1, इसकी इसमें कीजिए तो क्या आ गया प्लस का 1, और इसका इसमें कीजिए क्या आ गया प्लस का 1। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा, 2 -2 -2
2। ये आपका वो रिजल्ट आ गया जो आपको चाहिए था। तो आई थिंक यहां तक आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल क्यों हुई? इसका ऑर्डर क्या था 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या था 2 × 2। अंदर वाली पार्टी मैच कर रही थी। क्या कर रही थी? मैच कर रही थी, या आप कह सकते हो सेम थी। क्या थी? सेम थी। तो अगर ये अंदर वाली पार्टी मैच करेंगी तो ही मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल होती है। और ऑर्डर जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर क्या होता है? ये जो होता है ये नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो गौर से देखिए 2 × 2 होना चाहिए। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है कि नहीं है? यस ऑफ कोर्स है। तो ये हो गया यहां तक। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, a² की वैल्यू आ गई, ka की वैल्यू आ गई। तो आप क्या करोगे? आप क्या करो, a² की वैल्यू रख दीजिए। कितनी है? 2 - 2 - 2 2 2 - 2 - 2 2। और यहां पर क्या है? इक्वल टू में k है और a है। a कितना? 1 - 1 - 1 1। ओ माय गॉड, अगर ये k अंदर ले जाऊं तो ये k हो जाएगा, ये -k हो जाएगा, ये k हो जाएगा, ये -k हो जाएगा। इतना सा काम होना है। इसको मैं रब कर देता हूं, कंपेयर कर लीजिए। इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। इट मींस व्हाट वी कैन से, व्हाट वी कैन कंक्लूडेड दैट इज k = 2। तो यही तो फाइंड आउट करना था। अगर इतना सा काम करना है तो क्या दिक्कत है? हो गया। चलें नेक्स्ट पर। तो बच्चा पार्टी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओ हो, सेम वैसा ही क्वेश्चन, सेम एज इट इज सेम। बस वहां पर 1 1 1 था, यहां पर 2 2 2 आ गया। तो a² = pa। देखिए आपको याद दिलाता हूं, ये यहां पर k था पिछले क्वेश्चन में। इन एलिमेंट्स की जगह पर क्या था? 1 - 1 - 1 1। तो आई होप इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इसका सॉल्यूशन खुद से कर पाएंगे। कहां पर आया था ये क्वेश्चन? ये आया था ऑल इंडिया 2013 में। तो आप देख रहे हैं लगभग सेम क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। बस क्या होता है? बस इतना सा होता है कि वैल्यूज थोड़ी बदल दी जाती हैं और आप कर लेते हो। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन करने में दिक्कत आए तो आप कमेंट कर देना, हम इसका भी सॉल्यूशन बनाकर वीडियो में डाल देंगे। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन के लिए हम तैयार हैं। आंसर भी देना, साथ में क्या देना? आंसर भी देना, ताकि हम आपको सही रिप्लाई कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और मुझे लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ होगा। ये सिर्फ आपके लिए बनाए गए हैं। देखिए अगेन, पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था? ये इससे पहले वाला क्वेश्चन में यहां पर p था, उससे पहले वाले में यहां पर k था। बाकी क्वेश्चन क्या? एज इट इज। इससे पहले वाली मैट्रिक्स में यहां पर 1 - 1 1 1 था, और उससे पहले उसके बाद वाली में 2 - 2 - 2 2 था। तो यानी कि ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। इस बार लैम्डा दे दिया और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिससे ना हो कमेंट में लिखिएगा, जो आंसर आए वो आंसर लिखिएगा। वी विल सॉल्व एंड रिप्लाई यू सून। जल्दी से कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो here we have another question। दिल्ली 2013 कंपार्टमेंट और ऑल इंडिया 2012, यानी कि इधर के इधर उधर के इधर भी आते हैं, कंपार्टमेंट में भी आते हैं, इधर उधर ही क्वेश्चन होते रहते हैं। क्वेश्चन लगभग सेम है। क्या कहा क्वेश्चन में? चलिए देखते हैं। ये कह रहे हैं कि भैया x + y की वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी? x + y की वैल्यू निकाल लीजिए सिंपली। तो भैया x + y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो आपके पास x हो और y हो। तो x और y तो आपके पास है नहीं। तो भैया क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन ये कहता है कि x और y की वैल्यू निकालने के लिए कुछ सामान देता है, उस सामान से आपको फिगर आउट करनी होती है। तो देखिए इन्होंने क्या सामान दिया। ओ माय गॉड, इन्होंने तो मैट्रिक्स दे रखी है। क्या दे रखी है? मैट्रिक्स। तो और मैट्रिक्स तो हमें आती है। मैट्रिक्स क्या कहती है कि सर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 6 0 2x मल्टीप्लाई हो गई, प्लस y 0 1 2, और इक्वल में भी मैट्रिक्स दे रखी है। ओहो, तो घबराने का नहीं। 2 + y हो गया, 2 + y, ये 6 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और ये आपका 2x + 2 हो गया। इक्वल में कौन बैठा है? 5 6 1 8 कुंडली मार के बैठा हुआ है। और वही लॉजिक, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो अगर ऐसा है तो क्या हुआ? 2 + y = 5 हो गया, और 2x + 8 = 8 हो गया। तो यहां से y की वैल्यू 3 आ गई, और यहां से x की वैल्यू भी
3 आ गई, क्योंकि 2 उधर जाएगा, 6 बचेगा, 2 से कटेगा, 3 बचेगा, यानी x भी 3 और y भी 3, x भी 3 और y भी 3. तो therefore what they want to know, they want to know value of x plus y. It means 3 plus 3 that is equal to 6. So here is correct answer. तो इस तरीके से आपको करना होता है. तो बच्चा पार्टी, आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे और क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पेन पर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे. तो चलें बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नेक्स्ट. ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से मिलता जुलता लग रहा है, एनसीईआरटी में कहीं पर है और ये आया भी है कहां पर, 2012 में ये क्वेश्चन आया है. तो क्या करें बच्चा पार्टी क्वेश्चन को. चलिए, एक मैट्रिक्स उसके बाहर कॉस थीटा, दूसरी मैट्रिक्स उसके बाहर साइन थीटा. तो पहले तो अंदर इसको पहुंचा देते हैं. क्या कर देते हैं, अंदर पहुंचा देते हैं. क्या करते हैं, अंदर पहुंचा देते हैं. तो अंदर पहुंचाया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ भिड़ेगा तो ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कॉस थीटा साइन थीटा, इसके साथ भिड़ेगा तो कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन यहां पर रहेगा, इसके साथ भिड़ेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा. कुछ ऐसी इसकी शक्ल बन जाएगी. इसके साथ भिड़ाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा, यहां भिड़ाओगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस ऑलरेडी था तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया. यहां भिड़ाया आपने तो साइन थीटा कॉस थीटा और यहां भिड़ाया तो साइन स्क्वायर थीटा. कुछ ऐसी फोटो नजर आएगी. मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि मैंने साइन थीटा को एस थीटा लिख दिया है और कॉस थीटा को कॉस सी थीटा लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया है. तो आई होप समझ गए हूं. अब दोनों मैट्रिक्स क्या है, प्लस में है और ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. तो मैं क्या कर देता हूं, इनको ऐड कर देता हूं. तो जिस दिन मैंने इनको ऐड करना स्टार्ट किया, क्या किया, ऐड करना स्टार्ट. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया. इन दोनों को ऐड किया, क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा. इन दोनों को ऐड किया तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा. इन दोनों को ऐड किया कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा. और बच्चा बच्चा जानता है 50-50 कोस तक, ये इससे अंतिम संस्कार, इसका इससे अंतिम संस्कार, और ये पार्टी क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1. इट मींस 1 0 0 1 इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स. ये वो मैट्रिक्स है जो आपको चाहिए. और क्वेश्चन वाला क्या करता है, इसको चालाकी से कई बार आई भी लिख देता है. क्या बोल देता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिगर आउट करो, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका आंसर है. तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा. तो बच्चा पार्टी क्या करें, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या निकालना है भैया, x निकालना है. x कैसे निकलेगा, पहले इनकी आपस में मल्टीप्लाई इक्वेट करना है. दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती है, सिर्फ और सिर्फ जब उनका ऑर्डर, यानी कि पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो अगर मैच कर रही हो तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होती है. और ऑर्डर क्या आता है, ऑर्डर आता है कि पहले वाले की रो इंटू जो बाहर वाला होता है उसका कॉलम, ये ऑर्डर आता है. अब यहां पर देखिए ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, यहां पर ऑर्डर क्या है 2. अंदर वाली पार्टी मैच कर रही है तो ऑर्डर क्या आएगा नेक्स्ट मैट्रिक्स का, ये आने वाला. ये हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है. ये मैंने बस जस्ट फॉर योर रेफरेंस बता दिया है. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो भैया मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6 माइनस का. क्लियर है, बिल्कुल हल्के हल्के चल रहे हैं, धीमे धीमे मंदे मंदे. अब इसी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 6 और 3 इंटू 4 जो आज की डेट में 12 होता है. क्या होता है 12 12. अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करोगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ आपका माइनस का 14 आएगा. इस रो की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस का 15 आएगा और 28 आएगा. इक्वल में कुंडली मार के कौन बैठे हैं, 4 6 माइनस 9x. वैसे कुंडली मार के सांप बैठता है, लेकिन ये सांप नहीं है, ये तो आपको हेल्प करने के लिए आया है. ये देखिए -4, यहां पर कितना बचा, माइनस का 9, यहां पर क्या बचा प्लस का 6. 8 में से 5 जाते हैं, 3 बचते हैं और 2 में से 1 जाता है, 1 बचता है, वो भी प्लस का. और ये क्या है -4 6 माइनस 9x. देखिए दो मैट्रिसेस
इक्वल में रखी हुई हैं, दो मैट्रिसेस अगर इक्वल में रखी हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर यकीन नहीं आता, मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप देख लीजिए, देखो -9 इक्वल है कि नहीं है, -4 इक्वल है कि नहीं है सर, प्लस का 6, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कड़े शब्दों में मैं कहूं तो x इक्वल टू 13 हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड बता देता हूं मैं, क्या मेथड हो सकता है, यानी इतनी कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ती। कैसे करते, देखिए एक बात तो कंफर्म है कि इसकी मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो सेम ऐसी ही आनी है, इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स नहीं आनी है। ठीक, इस मैट्रिक्स को देखिए, इनकी जो भी मैट्रिक्स है कि मल्टीप्लाई होके आने वाली है, तो आप क्या करते हैं, बाकी सबकी मल्टीप्लाई नहीं करते, बाकी सब इतनी लंबी चौड़ी मल्टीप्लाई नहीं करते, बस इस पोजीशन के लिए मल्टीप्लाई कर लेते। किस पोजीशन के लिए, A22 के लिए मल्टीप्लाई कर लेते, तो आपका आंसर आ जाता। कैसे करते हैं A22 के लिए, A22 आता कहां से है, A22 आता है इससे और इससे इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, जब भी आप करते हैं तो आपकी ये पोजीशन मिल जाती और आपको x वहां से भी आंसर किया जा सकता था, जैसे हमने यहाँ पे किया होगा। देखिए ये वाली मल्टीप्लाई करते सिर्फ हम और इससे ही x आ जाता। हाँ, अगर क्वेश्चन में x दिया एक जगह पर, एक जगह y दिया, एक जगह z दिया और सब फिगर आउट करना है तो आप पूरी कैलकुलेशन करते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है इसकी। तो चलें बच्चा पार्टी अगले क्वेश्चन पर, तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा पार्टी ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, वही लगभग वैसे ही। कहां पर आया ये, ऑल इंडिया 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या करना है, सिंपली x प्लस वाई फिगर आउट करना है। क्या करना है, x प्लस वाई, कुछ नहीं करना। क्या कीजिए, 2x प्लस 10 14 माइनस 2y माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14। आप देख रहे हो ये वेरिएबल इक्वेशन है और ये वेरिएबल है, इसका मतलब ये पोजीशन और ये पोजीशन काम आने वाली है, तो यहां पर भी ये पोजीशन काम आने वाली है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ इन्हीं पोजीशंस को उठा ले रहा हूं आपके सामने। तो ये प्लस ये 2x प्लस 3, मैं सिर्फ यही पोजीशन लिखूंगा। 2y माइनस 6 प्लस 2y माइनस 6 प्लस 2, ये पोजीशन लिख दी, यानी कि इन पोजीशंस को मैंने लिख दिया। इक्वल टू में 7 और 14, सिर्फ यही पोजीशन लिख रहा हूं, बाकी पोजीशन में छोड़ दे रहा हूं यहां पर क्रॉस मार के। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 होगा और 2y माइनस 4 इक्वल टू 14 होगा, क्योंकि ये 6 माइनस 6 प्लस 2 है तो माइनस 4 होगा। यहां से 2x इक्वल टू 7 माइनस 3 जो कि 4 होता है, तो और x इक्वल टू कितना आ गया 2। यहां से 2y इक्वल टू कितना हो गया, ये 18 हो गया। यहां से इसका अंतिम संस्कार किया तो y इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। क्वेश्चन में क्या चाहिए, सॉल्यूशन में क्या चाहिए, उनको चाहिए था कि x प्लस वाई की वैल्यू बताइए। तो x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 9, तो टोटल आंसर कितना आ गया 11। सो हियर इज योर आंसर। तो मूव करते हैं किसके, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि 3a माइनस बी समथिंग b इक्वल टू समथिंग, फाइंड द मैट्रिक्स a, यानी कैपिटल A। ये मैट्रिक्स फिगर आउट करनी है। कहां आया ये क्वेश्चन, दिल्ली 2012 कंपार्टमेंट, C बोले तो हाँ वही कंपार्टमेंट। तो 3a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 5011, कुछ नहीं, B मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 4 3 2 5। या एक काम कीजिए, यहां से आपको लेंथी हो जाएगी, मैं आपको थोड़ा इजी बनाता हूं इसको। आप क्या कीजिए, इस b को उधर ले जाइए। क्या कीजिए, b को उधर ले जाइए। जब आप b को उधर ले जाएंगे तो यहां क्या बचेगा 3a और ये हो जाएगा 5011 प्लस b। सिंपली 5011, b की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स गिवन है, लिख देते हैं 4 3 2 5। एडिशन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, एडिशन। कितना आ जाएगा 9, ये 3, ये 3 और ये 6, ये आपका आ गया 3a। तो आई थिंक आपको यहां तक दिक्कत नहीं होने वाली है। सिंपली एक काम कीजिए, इसको a को यहीं रहने दीजिए और ये आएगा 1/3 और ये हो जाएगा 9 3 3 6। और आपको मालूम है ये पार्टी अंदर जाके क्या करने वाली है, ये खलबली मचाने वाली है। क्या करेगी, खलबली मचाएगी। तो ये कितना 3, ये 1 और ये 2। तो व्हाट दे वांट टू नो,
दे वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ ए, मतलब मैट्रिक्स ए क्या होगी, ये आपको फिगर आउट करना था। तो ये रही आपकी वो मैट्रिक्स जिसकी आपको जरूरत थी। तो ये हमारा सेक्शन था कौन सा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन, किसके लिए, सीबीएसई 2021 के लिए एज वेल एज आपके वाइवा के लिए। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपको जो क्वेश्चंस और चाहिए, जो टॉपिक और चाहिए, आप कमेंट कीजिए वीडियो में और हम आपके लिए नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। लेकिन डोंट फॉरगेट टू डू दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, जरूर कीजिए ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ताकि आपके पास 20 + 20 यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, 20 आपके एग्जाम के और 20 आपके वाइवा के, ये मार्क्स श्योर हो पाए, कितना 40 मार्क्स आपका श्योर हो पाए 2021 के लिए। तो चलिए आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।